ओम शांति। आज 8 मई 2025 सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है अपनी उन्नति करने के लिए बाप की सर्विस में तत्पर रहना है। सिर्फ खाना पीना सोना यह पद गवाना है। इस पॉइंट को हमें बहुत गहराई से 100 टाइम्स 1000 टाइम्स समझना है, स्वीकार करना है और अपने जीवन में अप्लाई करना है। अगर हम चाहते हैं कि अपनी उन्नति हो, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में भी हम आगे बढ़े, तो सेवा बहुत इम्पोर्टेंट साधन है। क्योंकि सेवा से दुआएं मिलती हैं, बाप की भी दुआएं मिलती हैं, औरों की भी दुआएं मिलती है जिनकी हम सेवा कर रहे हैं। और वो सेवा बहुत तेज हमें आगे बढ़ाती है। इसलिए सेवा शब्द से हमारा बहुत गहरा प्यार हो। अगर हम सोचे कि बस हम अपना ही पुरुषार्थ कर ले, या हमारा इंटरेस्ट सिर्फ खाने में पीने में और सोने में है, बस कंफर्टेबल होकर रहते हैं, तो फिर ये हम अपना नुकसान कर रहे हैं। इसलिए दिन का कुछ समय, कुछ हिस्सा, वैसे तो हमारा सारा दिन एक एक कर्म ही सेवा हो, लेकिन कुछ समय स्पेसिफिक हम सेवा के लिए जरूर रखें। एक बहुत बुजुर्ग आत्मा है, वो बहुत एजेड है, लेकिन रोज सुबह सेंटर पर आकर जल्दी आकर झाड़ू लगाते हैं। उनको कहते हैं कि नहीं, आप नहीं लगाओ, अभी तो आपकी उम्र बहुत ज्यादा है। तो कहते हैं कि फिर मेरा योग कैसे लगेगा, कुछ ना कुछ सेवा तो मुझे रोज करनी है। तो सेवा को बहुत अहम हिस्सा अपने डेली रूटीन का बनाना है। दूसरा पॉइंट है बाप का और पढ़ाई का रिगार्ड रखना है। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बाबा की शिक्षाओं को धारण कर सपूत बच्चा बनना है। जो शिक्षाएं रोज हमें लेते हैं, वो सिर्फ सुनकर सुनाने के लिए नहीं है, या अच्छा फील करने के लिए नहीं है, वो इम्प्लीमेंट करने के लिए है। तो परमात्मा का बहुत रिगार्ड हमें करना है, बहुत रिस्पेक्ट उन्हें देना है। कई बार होता है ना, कोई चीज आसानी से मिल जाती है तो वैल्यू कम हो जाती है। तो पढ़ाई की भी उतनी ही रिस्पेक्ट और बाबा की भी रिस्पेक्ट। बाबा की रिस्पेक्ट मतलब क्या? जो बाबा ने कहा उसको सीरियसली लेकर के करना है। तीसरा पॉइंट है शुभ भावना कारण को निवारण में परिवर्तन कर देती है। कल भी ऐसा ही स्लोगन था ना कि कारण को निवारण में परिवर्तन करना है, तो अशुभ बातें भी शुभ हो जाएगी। आज बाबा ने कहा कि कोई भी बात आती है, हम अपनी भावनाओं को शुभ रखें, तो कारण कोई बात भी आएगी तो सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर किसी भी बात में हमारा इंटेंशन अच्छा है, हमारी भावनाएं गलत नहीं है, किसी को एक्सप्लॉइट करने की नहीं है, चालबाजी की नहीं है, प्लानिंग प्लॉटिंग की नहीं है, घृणा नफरत की नहीं है, तो अपने आप परिस्थितियां बदल जाएगी, हालात बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे। तो हम हमेशा अपने इंटेंशन पे चेक रखें, अपनी भावनाओं पर चेक रखें कि कहीं मेरी भावना किसी व्यक्ति के लिए, किसी परिस्थिति के लिए, अपनी लाइफ के लिए, भगवान के लिए खराब तो नहीं हुई। अगर भावनाओं को अच्छा रखते हैं तो सोल्यूशन जरूर अपने आप मिलेगा। तो आज कौन सी 3 बातें हमने सीखी? पहला है सर्विस पर तत्पर रहना, सोना पीना खाना बहुत डीपली अपनी चेकिंग करना। हम आराम पसंद तो नहीं है, सुस्त पुरुषार्थी तो नहीं है, क्या हम चुस्त पुरुषार्थी हैं? दूसरा पॉइंट है जो हमें याद रखना है, परमात्मा का और उनकी पढ़ाई का, दोनों का रिगार्ड रखना है।
और पढ़ाई को धारण कर सपूत बच्चा बनना है। तीसरा है शुभ भावना रखनी है। अपनी भावनाएं अच्छी होगी तो कारण निवारण में बदल जाएगा। अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे। मैं एक विशेष आत्मा हूं। भगवान जो दुनिया की सबसे बुद्धिमान आत्मा है, उस बुद्धिमान आत्मा ने मुझ आत्मा को चुना। सिर्फ एक यही बात मुझ आत्मा को कितना विशेष बना देती है। इस बात को हम सभी स्वीकार करें कि हम इस दुनिया में जितनी भी आत्माएं हैं, उन आत्माओं में सबसे विशेष आत्माएं हैं, क्योंकि हमें ऐसी सूक्ष्म बुद्धि मिली जिसने भगवान को पहचाना। ऐसी बुद्धि तो दुनिया के बड़े से बड़े बुद्धिमान के पास भी नहीं होती। जो मुझ आत्मा को मेरे इस पाठ में मिली है, तो कितनी ना मैं भाग्यशाली आत्मा हूं जो रोज भगवान से मिलन मनाती हूँ, भगवान की बातें सुनती हूँ, उनके साथ अपने दिल की बात शेयर करती हूँ। ऐसा भाग्य तो दुनिया में किसी आत्मा को हो नहीं सकता। कितना सुंदर मेरा बाबा है और कितना सुंदर अनुभव परमात्मा के सानिध्य से मुझे रोज होता है। आज इस भाग्य के लिए बहुत दिल से अपने बाबा को शुक्रिया करते हैं। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आप हर पल मेरे साथ हो। एक पल भी आपके बिना गवारा नहीं है, बिताना नहीं है। शांति, प्रेम, शुक्रिया।